मेमो के हवाले से बात करेंगे। मेमो तहकीकाती कमीशन का आज भी इजलास हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस कमीशन के इजलास में अपने वीडियो बयान पर मंसूर एजाज ने इंकशाफ किया है कि हक्कानी ने दोस्ती के बाद पाकिस्तान में फौजी बगावत का खदशा जाहिर किया था, जिसके बाद मालूमात भी मिली थी। एबटाबाद ऑपरेशन का पाकिस्तानी हुकाम को पेश की इल्म था। रहमान मलिक उन्हें पाकिस्तान आने से रोकने के लिए धमकियां देते रहे। मेमो कमीशन की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा की जेर सदारत मेमो कमीशन का इजलास हुआ। लंदन से केस के मरकजी किरदार मंसूर एजाज वीडियो लिंक पर कमीशन के रूबरू हाजिर हुए। समाअत के आगाज में जिरा शुरू हुई तो मंसूर एजाज ने बताया कि आसिफ जरदारी से अमरीका में 2 मुलाकातें हुई। पहली मुलाकात 1995 और दूसरी 2009 में हुई। 2009 की मुलाकात से मुताल्लिक मुस्तफा रमदे के सवाल पर मंसूर एजाज ने कहा कि इसका बुनियादी मौजू पाक अमरीका ताल्लुकात थे। मुलाकात से कई रोज पहले इसका 2 सफाती एजेंडा बनाकर हुसैन हक्कानी के हवाले भी किया गया था। मंसूर एजाज ने बताया कि हुसैन हक्कानी ने बजरिया ईमेल सदर जरदारी से तीसरी मुलाकात की दावत भी दी थी, लेकिन उन्होंने मुलाकात से इनकार कर दिया। मंसूर एजाज ने ईमेल का रिकॉर्ड सेक्रेटरी मेमो कमीशन के हवाले कर दिया। मुस्तफा रमदे ने सवाल किया कि पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए जरदारी या हक्कानी ने आपकी खिदमात हासिल की। इस पर मंसूर एजाज ने कहा कि खिदमात हासिल करने का लफ्ज गलत है, वो किसी के एजेंट नहीं है, अमरीकी शहरी हैं। मंसूर एजाज ने कहा कि वो पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। मुस्तफा रमदे ने सवाल किया कि 2 मई के ऑपरेशन के बाद हक्कानी से आपका कोई राबिता हुआ। मंसूर एजाज ने बताया कि 2 मई के ऑपरेशन के बाद हुसैन हक्कानी से राबिता हुआ था। हक्कानी से कहा कि जो मजमून लिखा है उससे आपको दुख हुआ होगा, लेकिन ये वक्त की जरूरत थी। नवाज शरीफ के वकील मुस्तफा रमदे ने मंसूर एजाज से इस्तफसार किया कि पैगाम पहुंचाने के लिए हुसैन हक्कानी ने आपको ही क्यों चुना, आप में क्या खुसूसियात थी। मंसूर एजाज ने बताया कि हुसैन हक्कानी ने पहले उन्हें जबानी पैगाम जनरल जेम्स जोन्स तक पहुंचाने का कहा। हुसैन हक्कानी ये जानते थे कि जनरल जेम्स जोन्स से मेरे ताल्लुकात थे, और दूसरा ये है कि हुसैन हक्कानी ये भी समझते थे कि मेरे जरिए पैगाम पहुंचाए जाने का तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। मंसूर एजाज ने इंकशाफ किया कि हुसैन हक्कानी ने उन्हें मुसव्वदे में लिखा कि 2 मई के बाद फौज बगावत करना चाहती है। मंसूर एजाज ने बताया कि जब उन्होंने इस हवाले से मालूमात हासिल की तो उससे हुसैन हक्कानी के खदशे की तस्दीक हुई। जस्टिस फायज ईसा ने कहा कि जो मुसव्वदा हुसैन हक्कानी ने आपको लिखा था वो लिफाफे में बंद करके कमीशन को भेजें। मंसूर एजाज ने कहा कि हुसैन हक्कानी के फौजी बगावत के खदशे के बाद जो मालूमात मिली उन पर मुश्तमिल हसास मालूमात का मुसव्वदा कमीशन को दे रहा हूँ। उन्होंने इस्तदा की कि मालूमात को पब्लिक न किया जाए। मुसव्वदे के हवाले से मंसूर एजाज ने दावा किया कि एबटाबाद ऑपरेशन की पाकिस्तानी हुक्काम को पहले से ही इत्तला थी। इस दस्तावेज में पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल और अमरीकी पायलट की गुफ्तगू और 2 मई के ऑपरेशन की तफसीलात भी मौजूद हैं। आर्मी चीफ और सदर के दरमियान गुफ्तगू का मतन, सदर और उनके मिलिट्री सेक्रेटरी का अमल और रद्द अमल, 2 मई के बाद जनरल पाशा के गैर मुल्की दौरों और सरबराहान से मुलाकातों की तफसीलात भी खुफिया दस्तावेज में मौजूद हैं। मंसूर एजाज ने कहा कि उन्हें ये दस्तावेजात कहां से मिली वो इसका इजहार नहीं कर सकते। मंसूर एजाज ने इंकशाफ किया कि उन्हें उर्दू, इंग्लिश और अरबी में धमकी आमेज SMS और ईमेल्स मौसूल हुई। रहमान मलिक ने भी कई बार अवामी सतह पर पाकिस्तान न आने की धमकियां दी। हुसैन हक्कानी ने धमकियां नहीं दी बल्कि पाकिस्तान न आने के लिए दबाव डाला। ईमेल्स और पैगामात FBI के हवाले किए, जिन्होंने तर्जुमा करके बताया। उन्होंने बताया कि कुछ अमरीकी हुक्काम की जानिब से भी उन्हें धमकियां मिली। धमकियां देने वालों में साबिक CIA हुक्काम ब्रूस रिडल और क्रिस्टीन शामिल हैं। मंसूर एजाज का कहना था कि उन्हें यकीन है कि इन अमरीकियों ने हुसैन हक्कानी के कहने पर हिरासा किया। मज़ीद खबरें होंगी।